हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं आपको भी रिव्यू दे देता हूँ जल्दी। फर्स्ट शिफ्ट IBPS PO मेरा फर्स्ट शिफ्ट में है। तो सबसे पहले मैं अटैम्प्ट बता देता हूँ ताकि आधे लोगों का अटैम्प्ट का आइडिया हो जाए। 75 है, 25 25 25। ठीक है, अभी मैं पूरा डिस्क्राइब करूँगा 25 में क्या क्या चीज़ें आई थी, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पेपर है, पूरा पेज निकाल के लाया हूँ, तो जिसमें आपको पता लग जाएगा एग्जैक्ट DI है। आप टीचर वीचर के पास मत जाना, भले मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये DI कैसे है कैसे नहीं है, तो सारी चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या चीज़ आई थी। तो इंग्लिश के अंदर बता देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश के अंदर आपको जो यदि कोई टेक्स्ट बुक दे रहा है ना, उसका पेपर निकल जाएगा, उसको PM देने की नीड नहीं है। तो जिनका 16 का पेपर है तो वो इसका पेपर यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। बस इससे जैसे टेक्स्ट बुक 100 है तो वो पेपर आ रहा है 120 130, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। ठीक है, और इसके साथ साथ में क्या है कि अब इंग्लिश में बताता हूँ आया क्या क्या था। इंग्लिश में आए थे फिलर, ठीक है, फिलर आए थे। और उसके बाद में एक पैसेज आया था, बहुत इजी पैसेज था, सारे क्वेश्चन हो रहे थे उसके पैसेज के। ठीक है, उसमें एक मूव्ड आया था, ठीक है, होस्टिंग आया था वर्ड। तो ये एक वर्ड अब मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था उस टाइम पे, जो अब 2 वर्ड ये आए थे पैसेज के अंदर। और शिफ्टिंग था या मूव था, जो भी है इसका सिनोनिम पूछा था वो बता दिया। और इसके साथ में आई थी एरर कैसे आई थी कि सीधा एरर नहीं आया था, मैं पहले ही बता देता हूँ। एरर जो आया था वो ऐसे था कि मतलब 5 एरर दे रखी थी, उसमें से करेक्ट कौन सी है या सारी करेक्ट कौन सी है, मतलब सारी, मतलब कि ऑल ऑफ दीज आंसर ऐसे करके आया था। ठीक है, ये थोड़ा सा इसको कह सकते हैं, इसको मॉडरेट था, क्योंकि यार इसमें एरर नहीं पता लगती, तो मैंने एक भी नहीं लगाई है इसके अंदर। बाकी मैंने पूरा पेज मतलब पूरा इंग्लिश के अंदर किया। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आई थी। पैसेज के साथ साथ में आया था पैराजम्बल, एक आया था पूरा 6 क्वेश्चन का पैराजम्बल। एक तो पैराजम्बल 1 2 3 4 5 6 ये लाइन का था। एक पैराजम्बल आया था कि किससे स्टार्ट हो रहा है, मतलब की वजह से था DCBE, ठीक है, ऐसे करके आया था। तो बाकी 1 2 आए थे कि भाई हाँ वो भी आए थे, क्या कहते हैं, वर्ड रिप्लेसमेंट। तो ये पेपर एकदम जैसे टेक्स्ट बुक का पेपर है ना, कि आप यदि टेक्स्ट बुक भी करके जा रहे हो तो आपका काम बन जाएगा। PM देने की नीड नहीं है, PM जैसा पेपर नहीं आ रहा। इंग्लिश एकदम इजी टू मॉडरेट बोल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं अपन मैथ की। तो मैथ में क्या क्या चीज़ें आई थी। मैथ में देखो ये 5 आई थी क्वाड्रेटिक, 5 के आंसर है ये। और 5 में मैं बताता हूँ x बड़ा बराबर y, x बड़ा बराबर xy और x बड़ा बराबर y, मतलब x, ये 5 आंसर आते हैं ना, जो xy और ये x, ये 5 आंसर आए थे सबके अलग अलग। ठीक है, अभी मैं जल्दबाजी में बोल रहा हूँ, क्या पता दूसरे भी आंसर हो। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे मैथ में जो नंबर आया था, मिसिंग नंबर आया था। ठीक है, मिसिंग नंबर आई थी, ये मिसिंग नंबर है, अपने आंसर मिला लेना जो कोई भी दे के आया हो पेपर। ठीक है, तो वो यहाँ पे ऐसे डिफरेंस वगैरह निकाले थे। अब बात करते हैं अपन DI की, जो मेन चीज़ है। DI आ रही है, एक तो ईजी आ रही है। ईजी का मतलब ये डेटा गिवन था उसका, अपूर्ण, मयंक और पंकज का ये डेटा गिवन था। चाहे अब यहाँ से आप कोई वो कहते हैं ना कि वो पेपर बना लो, भले मेमोरी बेस्ड पेपर बना लेना, तो उनको कह देना कि ये वीडियो जरूर देख ले, पेपर मेमोरी बेस इससे बन सकता है। तो ये डेटा गिवन था। इसके 2 से 3 क्वेश्चन ईजी थे, टोटल इसके 7 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 2 से 3 क्वेश्चन ईजी थे इसके। उसके बाद में जो 4 क्वेश्चन रहते थे वो मॉडरेट थे। मॉडरेट का मतलब क्वेश्चन की जो लेंथ थी वो 4 लाइनों की थी, वो एकदम लंबे लंबे। ठीक है, तो ये एकदम ईजी DI थी। और दूसरा DI था ये वोट वाला, 2012 में ये वोट डले थे A और B में, और 2015 में ये वोट डले। तो ये एग्जैक्ट डेटा है, सेम जैसा वो पेज में उठा के लाया। इसके अंदर आप ऐसे मान लो कि 2 क्वेश्चन ईजी थे, बाकी सारे कैलकुलेटिव थे। ठीक है, और उसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन जो किया वो किया है, क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन किया है। ठीक है, मतलब ये हो गए 7 5 12 और 10, मतलब ये 22 क्वेश्चन तो ये हो गए। ठीक है, 21 22 हुए थे, ये 22 क्वेश्चन ये थे। एक क्वेश्चन मैं करके आया हूँ पार्टनरशिप का। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके आया हूँ, यार ये कैलकुलेटिव था। अभी एक चीज़ और बताऊँगा इसके साथ में। पार्टनरशिप के बाद मैं करके आया था एक SI CI का क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन मैं करके आया हूँ वो एजेस का करके आया हूँ। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं करके आया था। तो ये हो गए मेरे 25 अटैम्प्ट हो गए ऑलमोस्ट। तो मेरा क्या, जो कैशलेट DI आई थी तो मैंने उसको ट्राई ज़रूर किया था, बट मैं लास्ट में फंस गया। उसमें 4 मिनट बचे थे, तो वो मेरे एक तरह से वेस्ट भी हुए हैं। और चाहे मेरे को, क्योंकि उसमें मैंने इसलिए उसको इन्वेस्ट किया उसके अंदर टाइम, क्योंकि मेरे को बाकी के अर्थमेटिक के क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, जो भी आए थे ना, जैसे एक आया था रेक्टेंगुलर का, रेक्टेंगुलर में हाफ रेक्टेंगुलर वगैरह कुछ पूछ लिया था कि उसको इतना काटा जाता है, तो वो इस टाइप से क्वेश्चन आया था। तो ये है मैथ का पूरा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में क्या क्या चीज़ आए थे, स्लोक्स आए थे। ठीक है, ऐसे नहीं 5 आए थे, 3 स्लोक्स थे शायद। इनइक्वालिटीज़ आई थी 3। ठीक है, ब्लड रिलेशन जो आता ही है वो था। ब्लड रिलेशन मैंने स्किप कर दिया, छोड़ा एकदम। और ब्लड रिलेशन के बाद में जो आया था डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन थे।
ठीक है। डायरेक्शन के 3 क्वेश्चन लेंथी थे, 3 लोग थे, एक जैन था, सॉरी 2 लोग थे, जैन था और ए से नाम था शायद, अंकिता नाम था लड़की का, पता नहीं भूल गया मैं। तो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है, फिर अंकिता पे जाती है, अंकिता जी से नीचे 7 जाती है, तो उसके 3 क्वेश्चन थे तो वो मैंने 3 कर दिए, ठीक है। तो अब बात आती है पज़ल की। पज़ल कैसी आई थी, देखो पज़ल आ रही है 2 वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल नहीं आ रही है, ठीक है। तो 2 वेरिएबल पज़ल आ रही है, जिसमें से मेरी एक पज़ल जो छूटी है वो है, छूटी क्या मैंने वो छोड़ दी, लाइक उसमें क्या 9 लोग बैठने थे, तो 9 लोग बैठने में उसमें कोई हिंट नहीं दे रखा था कि कौन सा बंदा कहाँ बैठा हुआ है। वो ऐसे बोला CX से 2 अधिक पे बैठा है, CX के पास नहीं बैठा है, Y और X के बीच में 3 लोग बैठे हैं, अब Y Z पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा था, तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया और एक मैंने वो ब्लड रिलेशन वाला छोड़ दिया, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और कोई छूट गए होंगे। एक पजल आई थी, हाँ 8 लोग बैठे थे, साउथ और नॉर्थ में इक्वल नंबर के लोग थे कि भाई इतने अंदर बैठेंगे इतने बाहर बैठेंगे, तो ये पजल एकदम ईजी था तो मैंने कर दिया, ठीक है। इसमें मेरे को क्या, एक बार मैंने गलती से एक लाइन नहीं पढ़ी है, तो आप ध्यान रखना गलती से इस चीज़ का कि ये लाइन पढ़ लेना, ठीक है। और अब इसके बाद में जो इसके बाद की जो लाइन थी वो बता देता हूँ कि क्या थी। इसके बाद में एक पजल आई थी ये वाली, 2 वेरिएबल थे, 5 लोग थे, ठीक है। तो 5 लोग थे तो मैंने इसके 4 केसेस में बनाया, तो चौथे केस में बन गई, तो वो थोड़े 2 वेरिएबल थी इसलिए मैंने 4 केसेस में बनाए। एक थी कि भाई इतने फूल है, ये G26 है, ये फूल वगैरह दे रखे थे ऐसे ऐसे करके, तो एक पजल ये थी, ठीक है। तो ये सारा पेपर था, इजी टू मॉडरेट पेपर आ रहा है, कुछ भी हार्ड वगैरह नहीं आ रहा है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, मेरे 25 अटैम्प्ट है तीनों में, ठीक है। बट लास्ट ईयर से पेपर कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक है। और पज़ल थोड़ा सा ट्रिक है यार, ऐसा नहीं है कि मैं ही 25 करके आया हूँ, कोई 30 भी करके आया होगा जिससे वो पज़ल बन गई, ठीक है। तो मेरे अटैम्प्ट 75 है। और बाकी देखो टेक्स्ट बुक का पास आ रखा है, अब जो न्यू स्कीम आ रखी है इसके अंदर 1 डे पर डे का, तो ये 365 का, तो जिस किसी को परचेज़ करना हो तो मेरा कोड यूज़ कर लेना GK भी, तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी जो जो पेपर दे के आए हैं वो कमेंट ज़रूर करना, और कितने कितने अटैम्प्ट है आपके, ठीक है। तो पेपर का आप अपने हिसाब से लेवल जरूर बनाना। थैंक यू, बाय बाय।